48 में से 8 नाम मीडिया में चल रहे हैं। क्या हम लोग इसके बाहर का नाम कोई एक्सपेक्ट करें? किस तरीके से यह चयन होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि राजकुमारी से डिसाइड होगा। कब तक उम्मीद है, या 2 घंटे में हो जाएगा 7 बजे तक? क्योंकि अब बाकी सब तो स्टेज तैयार है पूरी तरीके से। नमस्कार साहिल जी। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो एक योग्य व्यक्ति होगा, वो कट्टर ईमानदार होगा, उसके दिल में दिल्ली वासी होंगे और जो संकल्प पत्र हमारा है उस पे वो कार्य करेगा। वो अरविंद केजरीवाल की तरह कट्टर बेईमान नहीं होगा, बेल पे बाहर नहीं होगा भ्रष्टाचार के आरोप पे। अब आपने कहा क्या इन चेहरों के अलावा जो आपका चैनल दिखा रहा है कोई और नाम हो सकता है? तो मैं इतना ही कहूंगा साहिल जी, ये जो सस्पेंस है ये बहुत अच्छा है। और जहां हमने 27 साल इंतजार किया है, 2 घंटे और बचे हैं, 2 घंटे आप भी इंतजार करिए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और दिल्ली की जनता व्याकुल जरूर है, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है। उनको पता है बहुत ही योग्य व्यक्ति मुख्यमंत्री दिल्ली का बनेगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, एक बड़ा संदेश क्या है। कोई गेस आप भी, देखिए, आप भी कोई गेस करना चाहते हैं? जब परिणाम आए थे उसके बाद देखिए, मेरा काम गेसवर्क करना नहीं है। मेरा काम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रह के जो पार्टी की आवाज है उसको बुलंद करना है। मैं वही कार्य करूंगा, कोई गेसवर्क यहां नहीं होगा। लेकिन एक बात आप मानेंगे, जो मैं समझता हूं हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है, वो है अनुशासन हमारी पार्टी का। आज 11 दिन हुए हैं परिणाम आए, और उसके बावजूद किसी नेता ने, आपने तमाम कोशिश करी, आप बड़ा तेज चैनल है, कि कोई बोल दे कि ये है व्यक्ति है वो है, नहीं। सब लोग अनुशासन में रह के कह रहे हैं कि हमारा जो नेतृत्व है वो तय करेगा। ये कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है, जहां कपिल सिब्बल ने एक बार कहा था कि घोड़े अस्तबल से भागे जा रहे हैं। आप समझ लेना, घोड़े कोई थे नहीं, लेकिन कपिल सिब्बल का मानना था कि अगर देर करोगे तो घोड़े अस्तबल से भाग जाएंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा, आज इंतजार करना चाहिए, 2 घंटे बाद सबके सामने मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। ठीक है संजीव झा जी, अब कुछ ही देर बाकी है। सुरेंद्र राजपूत भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूछेंगे कि भाई ये घोड़ों की टेंशन बीजेपी में नहीं है, सारे घोड़े पकड़ के रखे हुए हैं और दौड़ाने के लिए भी तैयार रखे हुए हैं, तो उस पर उनसे भी पूछा जाएगा। लेकिन संजीव झा जी, रामलीला मैदान से रामलीला मैदान तक ये पूरी यात्रा अब खत्म हो रही है। रामलीला मैदान से शुरू हुई थी और रामलीला मैदान पर खत्म हो जाएगी कल 12:35 पर। मुहूर्त भी निकल चुका है, अब कुछ ही देर बाकी है। आप जैसा आसान तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा, अभी 11 दिन में हो जाएगा। क्या उम्मीद रखते हैं आप, कौन बन सकता है? आपका भी कोई एक फेवरेट होगा? जल्दी से ये भी बता दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं कल? साहिल जी, मैं अभी गौरव भाटिया जी को सुन रहा था कि जो भी होगा वो इसके दिल में दिल्ली होगी, वो कट्टर ईमानदार होगा। तो मुझे लगता है कि इसकी जांच हो रही है, और रेडियोलॉजिस्ट एक ही हैं, नरेंद्र मोदी जी। मुझे लगता है कि 48 लोगों को कोई मिल नहीं रहा है, या मिल रहा है तो परेशान है, बाहर से लाएं, पता नहीं। देखिए, सारी बात इन्होंने कह दिया, लेकिन ये नहीं बता पाए आखिर वो होगा कौन। देखिए, जनतंत्र में बिल्कुल सब कुछ क्लियर है ना, कि जनता अपने विधायक को चुनता है, विधायक दल बैठ के अपने नेता को चुनता है, और फिर वो नेता मुख्यमंत्री होता है और शपथ लेता है। ये 8 दिन हो गए, दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है कि जिसको हमने मैंडेट दिया, आखिर वो दिल्ली का नेता कौन होगा। 8 दिन से पत्रकार भी कंफ्यूज, बीजेपी के नेता भी कंफ्यूज, जनता को भी अता पता नहीं, बहुत सारे वादे के हैं उस पर भी काम करना। इतनी कंफ्यूजन क्या है? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये बहुत सीधा साधा रास्ता नहीं है। इनको लगता है कि कोई बगावत हो जाएगी, कोई फूट हो जाएगी, इसीलिए आज तक देखिए, कल शपथ होना है और आज तक नेता का पता नहीं है, लगाए बैठे और दूल्हे की शादी की सारी कार्ड बट गए। तो मुझे ये लगता नहीं, जनता का, देखिए, जनतंत्र में जनता का मैंडेट सिरोधार्य है। मुझे लगता है कि जनता ने जो मैंडेट दिया उस पर काम करेंगे, हमें विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष पे काम करेंगे। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, ये तो मुझे लगता है कि जनता जो कपिल सिब्बल को डर था वो तो बीजेपी को नहीं लग रहा है अस्तबल से घोड़े भाग जाएंगे, है कि अपना विधानसभा का नेता भी नहीं चुन पाए। हाँ,
देखिए, मुख्यमंत्री का चयन तो डिफिकल्ट होता ही है ना सुरेंद्र राजपूत। आप पहले कांग्रेस में, आपको याद है ना, आजकल बीजेपी भी शायद वैसे ही करती है कि ऊपर से एक खत आता है, चिट्ठी आती है या फोन आता है और बोल दिया जाता है कि ये मुख्यमंत्री बनेगा। तो आपकी सिस्टम फॉलो किए उन्होंने, और जब जब ऊपर सरकार अच्छी चल रही है तो अस्तबल से घोड़े भी नहीं भागते। वो भी टेंशन नहीं है जो सिब्बल साहब को थी। साहिल भाई, आपकी बात से मुझे कई चीजें याद आती हैं, बस लेकिन मैं एक चीज पहले कहता हूं आपसे कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई बैठे, लेकिन मैं सौरभ भाई को और गौरव भाई को मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि क्या नाम, मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार जो है मोदी जी और शाह जी ही चलाएंगे। तो मुख्यमंत्री तो तय है, सरकार कौन चलाएगा ये तय है, लेकिन हाँ, कुर्सी पे कौन बैठेगा ये भारतीय जनता पार्टी जाने, हमसे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। हम तो बहुत स्पष्ट एक चीज जानते हैं कि जमुना मैया के बेटे से लेकर के गंगा मैया के झूठे बेटे को सत्ता मिल गई है, और गंगा मैया के जो झूठे बेटे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नाम पर अब वहां दिल्ली में सत्ता चलेगी। अब यह जरूर तय हो जाएगा कि जिस तरीके से कल से रिपोर्ट आ रही है गंगा मैया की कि गंगा मैया के पानी में मल की मात्रा कितनी है, 9 गुना, 10 गुना, 20 गुना कितनी है, ये सारी चीजें आ रही है। आज की डेट में वो नहाने योग्य है या नहीं है, आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हुई है कुंभ में लोगों को साफ पानी देने में, आस्था के कुंभ की डुबकी लगाने में, राजनीति के कुंभ की डुबकी इन्होंने लगा दी है। उसी तरीके से कहीं दिल्ली के साथ भी ऐसा ना कर दें ये लोग। हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आए, जो भी आए पद पर बैठे, वो मुख्यमंत्री के रूप में काम करे, वो क्या नाम, मोदी जी और शाह जी के एजेंट के रूप में काम ना करे, नंबर 1। नंबर 2, जो इन लोगों ने वादे किए, चाहे वो वादे इनके उसके हों कि महिलाओं को सम्मान राशि देने के हों, चाहे वादे इनके पूरे यमुना मैया को साफ करने के हों, दिल्ली को साफ हवा, दिल्ली को साफ पानी देने के हों, 3 सड़कों के गड्ढे मिटाने के हों, और तो पूरा ऑलरेडी मशीन लग गई वहां पर साफ सफाई वाली, गाजीपुर का पहाड़। सर ये बस साहिल भाई, मैं चूंकि आप तो एक्टिविस्ट भी रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये मशीनें जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, ये ऐसी 20 मशीनें जो हैं यमुना गंगा मैया में लगा दी थी बनारस में। इन लोगों ने बनारस में गंगा मैया में मशीनें लगा दी थी। आज की डेट में भी गंगा मैया का पानी इस तरीके का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो लोग हैं वो उनकी जो कांग्रेस को लगता है कि असली मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, सिर्फ पद पर किसी को बिठा दिया जाएगा। उनकी आशंका कुछ और ही है। नहीं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत भी जाते जाते एक बार आप जरा थोड़ा उनका मनोबल भी बढ़ा दीजिएगा कि 27 साल के बाद सत्ता मिल रही है उनको, गौरव भाटिया जी को। गौरव भाटिया जी बोलिए। नहीं, इनको बधाई, 27 साल बाद सत्ता मिल रही है, बधाई, लेकिन सरकार मोदी जी और शाह जी चलाएंगे। भाटिया जी, गौरव भाटिया। देखिए, सरकार कौन चलाएगा आप इसकी चिंता छोड़िए। आप तो ये जानिए कि आप खुद कबूल रहे सरकार चलेगी, और हम कह रहे सरकार दौड़ेगी। अरे कांग्रेस पार्टी को तो राजनीतिक लकवा मारा हुआ है, ना चल रही है, ना हिल रही है, ना आगे बढ़ रही है। और आप देखिए कितने अंडे आए हैं, आप गिनवाइए, 6 बार लगातार अंडा, 2 हैट्रिक बना दी अंडों की, और इनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है। लेकिन हाँ, रेणुका चौधरी और प्रमोद तिवारी जी को मैंने आज देखा, और उनका वक्तव्य सुन के वो कहावत याद आ गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपको दिल्ली से कोई लेना देना नहीं, देश में आप गायब होते जा रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए कृपया करके ना करिए, अपनी अंदरूनी कलह देखिए। क्योंकि मुझे याद आता है राजस्थान में क्या हुआ था। राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट हुआ था, और अशोक गहलोत जी ने कहा था सचिन निकम्मा नकारा है, और राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया था। तो ये जो अंदरूनी कलह है, यही कांग्रेस का चरित्र बन गया है, और इसलिए हम इनकी किसी टिप्पणी का जवाब नहीं देंगे। हाँ, आपकी टिप्पणी का मैं जरूर जवाब दूंगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी साहिल जी, जनता रेफरेंडम है, जनता तय करेगी मैं कट्टर बेईमान हूं या नहीं। हार गए खुद का चुनाव, और आप जो है चुनाव भी हार गए। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, ये स्पष्ट हो गया। और हाँ, भगवंत मान की चिंता बहुत है। भगवंत मान को आजकल नहीं पता कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे, या ऑड इवन फॉर्मूला लगेगा, या अरविंद केजरीवाल वहां जाके मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं इतना ही कहूंगा,
जब जश्न का माहौल है, जब जनता कह रही है कि हमारी दिल वाली सरकार आई है, तो कम से कम रोंदू फूफी बन के बार बार छाती मत पीटो। हर शुभ काम में कहीं ना कहीं काला टीका लगाने का काम कोई करता है तो वो विपक्ष करता है, जो पूरी तरह से नकारात्मक रवैया है। अच्छा ठीक है संजीव झा जी, आपने जवाब नहीं दिया कि कल केजरीवाल और अतिशी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे रामलीला मैदान, क्योंकि उनकी शुरुआत वहीं से हुई थी। कल तो जाना बनता है ना, डेमोक्रेसी है, जाना बनता है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो भी बता दीजिएगा जरा। तो साहिल जी संजीव झा, साहिल जी पहले मुख्यमंत्री को तो इनवाइट चले जाए। मुख्यमंत्री पहले साहिल जी पहले मुख्यमंत्री को तो इनवाइट चले जाए। मुख्यमंत्री कौन है वो तो आए, हमारी चिंता छोड़िए। जो मुख्यमंत्री बनेगा उन्हीं को नहीं पता, उन्हीं को इनवाइट नहीं गया है, तो हम अपनी चिंता कैसे करें। तो हम ये कहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री चुनो, मुख्यमंत्री को इनवाइट कीजिए, शपथ लीजिए। अभी बेचारे मुख्यमंत्री 48 के आप 8 कह रहे हैं, मैं भी विधायक हूं, मेरी सबसे बात हो रही है, 48 के 48 रेस में है बेचारे। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन खत्म कीजिए। तो मुख्यमंत्री पहले इनवाइट चले जाए, हमारी चिंता तो हम बाद में कर लेंगे। लेकिन एक बात और देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता आ रहा हूं कि आज दिल्ली, अभी अरविंद केजरीवाल जी की हार की भी बात कर रहे थे। देखिए, मैं अभी चुनाव लड़ा हूं साहिल जी, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से दिल्ली का चुनाव लड़ा गया, कभी वर्तमान नहीं, इतिहास इन सब बातों को याद करेगा कि किस तरह से सारे तंत्र, चाहे पुलिस हो, चाहे चुनाव आयोग हो, सबकी किस तरह से मिली भगत से चुनाव हुआ है, वो पूरे देश ने देखा है। हमने आप सामान्य चुनाव नहीं करा रहे, एक तरफ पैसे बहाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं है, समय आएगा, इसका भी हिसाब किया जाएगा। अच्छा, आपका विपक्ष का नेता कौन होगा वो बता दीजिए। अभी मैंने सुना आपके यहाँ पर भी कुछ चल रहा है, गोपाल राय की आतिशी बनेंगी, वो भी चल रहा है। अभी तक आपके यहाँ फाइनल नहीं हुआ है? नहीं, या आपके यहाँ भी 22 में से कोई एक बन सकता है? मतलब उसका तो बता दीजिए। चलिए, बीजेपी का तो पता चल जाएगा 7 बजे। अच्छा साहिल जी, एक प्रक्रिया होती है कि पहले मुख्यमंत्री चुना जाता है, फिर हाउस कॉल होता है, और फिर विपक्ष का नेता चुना जाता है। मुख्यमंत्री बना दें, अगले दिन हम विपक्ष नेता बना देंगे। प्रक्रिया होती है ना, ऐसे हवा हवाई में। अभी मुख्यमंत्री की शपथ की बारी है, आप कहते विपक्ष नेता, विपक्ष जो ही हाउस कॉल करेंगे विपक्ष नेता हम बता देंगे इनको कौन विपक्ष नेता हमारा। हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। गजब है ये, गजब है, गजब। चलिए ठीक है। सुरेंद्र राजपूत, 10 सेकंड में आपका जवाब, उसके बाद मुझे संगीत रागी से सवाल पूछना है। हाँ, जल्दी से सुरेंद्र राजपूत, जल्दी से। बिल्कुल। अरे हाँ, मैंने सुना हरियाणा में भी एनओपी नहीं चुन पाए आप अभी तक, कांग्रेस। जी, मैं वो भी चुन लेंगे। हम आपको इस समय दिल्ली का जवाब देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं कांग्रेस से, जब हमारी 0 सीट आई है तब तो बेचारे इतने परेशान हैं। अगर कुछ सीटें आ जाती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली छोड़ के भाग जाते। अभी चिंता मत कीजिए, भगाएंगे आपको, दिल्ली से भी भगाएंगे, देश से भी भगाएंगे। रीजन क्या है कि जनता अपने मुद्दों में जाग रही है। कुंभ के प्रति जो आपने अनादर किया है, अनास्था की है और राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और पानी की में जो गंदगी आपने मिलाई है, और ये इसका सबका आएंगे वो सारे मुद्दों पर आएंगे। आज की डेट में, अब कल के बाद दिल्ली के मुद्दों पर ही चर्चा करनी है हमें। 43 सीटें हैं 80 में से। आपकी सीटें जो हैं कांग्रेस की 43 है। जान लो इस बात को। विधानसभा में कितनी सीटें? 2। इंडिया गठबंधन की 43 सीटें हैं। ठीक है, संगीत रागी। रस्सी जल गई, 420 की बातें मत करो। और चुनना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चलिए, संगीत रागी। और हम कम से कम बदले वाले लोग चुनाव को लेकर आप भी बड़े उत्साहित हो रहे थे। आपको याद है जिस दिन जब, जरा 2 मिनट हम लोग जरा मुद्दे पर आ जाते हैं, इटली भाग जाते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जरा मुद्दे पर आ जाते हैं। मुझे जरा संगीत रागी से पूछना है, उनका एनालिसिस देखते हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर सपा की डाली पे बैठे रहते हैं और कभी भाजपा की जरा डाली पे थोड़ा शांत करिए सबको।